आपके चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं साघोष आघोष महाप्राण अल्पप्राण व्यंजन किसे कहते हैं। अब बहुत ही आसान ट्रिक से इसको हम बताएंगे कि साघोष किसे कहते हैं, आघोष कौन से व्यंजन होते हैं, महाप्राण अल्पप्राण ये सब क्या होते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आइए देखते हैं। देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। पहला है घोषत्व के आधार पर, दूसरा है प्राण तत्व के आधार पर। तो हम लोग पहले इसमें देखेंगे घोषत्व के आधार पर। देखिए घोषत्व के आधार पर घोष का अर्थ क्या होता है, स्वर यंत्र में ध्वनि कंपन। क्या होता है, स्वर यंत्र में ध्वनि कंपन। अब देखिए ये स्वर यंत्र क्या होता है, तो उसे कहते हैं जो हम लोग का श्वसन तंत्र होता है, जिससे हम लोग सांस लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं स्वर यंत्र बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए घोषत्व के आधार पे इसको व्यंजन दो भागों में बांटा गया। पहला इसमें है का है आघोष व्यंजन। अब देखिए इसमें आ लग गया है, तो इसका मतलब होता है जिसमें कंपन नहीं होता, ना के बराबर उसमें कंपन होता है। ठीक है। अब देखिए आघोष किसे कहते हैं, तो यहां पर हम लिखे जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र में कंपन उत्पन्न नहीं होता, ब्रैकेट में है ना के बराबर, ना के बराबर आघोष कहते हैं। अब देखिए आघोष व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न नहीं होता है। क्या नहीं होता, नहीं होता, कंपन नहीं होता है। वो क्या, जो भी कंपन होगा वो ना के बराबर, बहुत हल्का होगा, बहुत थोड़ा से होगा, ना के बराबर, उसे आघोष कहते हैं। अब जैसे कौन कौन से व्यंजन है, जैसे हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन, और तीनों सा जो उसमें होते हैं, तीनों सा उसमें तीन सा आते हैं ना, वही हाँ नहीं, तीनों सा हाँ नहीं रहेगा इसमें, तीनों सा जो रहते हैं वो क्या होते हैं, आघोष व्यंजन होते हैं। ठीक है। देखिए हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन, हर वर्ग का पहला दूसरा मतलब कि जो का वर्ग चा वर्ग ये सब होता है, तो पहला जैसे ये का खा गा घा अंगा। अब इसी तरह चा छा जा जा जो ये सब है, तो ये देखिए पहला है और दूसरा है, तो इसमें क्या पूछा, हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन वो क्या होता है, आघोष व्यंजन होता है। ठीक है। अब देखिए अब इसको आघोष व्यंजन को कैसे, इसको शॉर्ट ट्रिक कैसे आप लोग एग्जाम हॉल में जा रहे हैं तो कैसे इसको याद करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करना है आप लोग को, देखिए इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे हर वर्ग मतलब कि पहला और ये दूसरा और ये तीनों सा का सिर्फ ये लास्ट का याद कर लीजिए, तो ये तीनों सा इसी में आ जाएंगे। तो इसमें क्या याद करना है, ये 12, ये आप लोग को 12 याद करना और सा, तो हर वर्ग का ये 12 मतलब कि पहला वर्ग है और ये दूसरा वर्ग है और ये तीनों सा है, तो ये क्या है आपका आघोष व्यंजन है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग इतना याद कर लेंगे तो ये आप लोग को पता चल जाएगा ये आघोष व्यंजन है। अब हम लोग देखते हैं ख, जो दूसरा है वो साघोष। अब
देखिए सा घोष, ये जो सा लग गया है तो इसका मतलब है जिसमें कंपन होता है, तो इसका मतलब यही सा घोष का मतलब यही हो जाएगा जिसमें कंपन होता है। अब सा घोष किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र में कंपन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन, सघोष व्यंजन कहते हैं। आप लोग को क्या याद करना है? आघोष व्यंजन में उसमें कंपन नहीं होता, ना के बराबर, मतलब ना ही समझिए, ठीक है। असाघोष में जिसमें कंपन होता है तो वो क्या होते हैं? सघोष व्यंजन होते हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन से हैं इसमें, जैसे हर वर्ग का तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा व्यंजन। देखिए क्या है, सघोष में क्या है? हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन, और इसमें आते हैं अंतस्थ व्यंजन। एक हा, जो आपका हा है वो क्या है? उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन जो है आपका आघोष में आता है, तीनों सा इसमें आते हैं, और जो उसमें हा होते हैं वो किस में आते हैं? आपके साघोष व्यंजन में आते हैं। तो देखिए हर वर्ग का तीसरा मतलब कि इसमें है ग और ये घ और अंगा, ठीक, ग घ अंगा, तो हर वर्ग का रहेगा, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। हाँ, ये क्या है? सब आपके साघोष व्यंजन है। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, कैसे इसको याद करेंगे आप लोग? देखिए हर वर्ग का यहाँ पर कैसे लिखना है? तीसरा मतलब 3 और चौथा और ये पांचवा, तो क्या हो गया? 345 अंतस्थ व्यंजन और हा। ये कैसे आप लोग को याद करना है? हर वर्ग का ये 345 याद कर लीजिए, और ये अंतस्थ व्यंजन और हा, ये सब क्या है? साघोष व्यंजन है। तो ये आप लोग का शॉर्ट ट्रिक है। आप लोग एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो आप लोग बस इसको याद कर लीजिए, और ये किस में आते हैं? आपके साघोष व्यंजन में आते हैं, ठीक है। अब ये देखिए 112 और सा, ये तीनों सा, तो ये क्या है? आघोष व्यंजन है। दूसरा है प्राण तत्व के आधार पर, प्राण तत्व को और क्या बोलते हैं? काकल भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ प्राण का अर्थ है हवा और सांस से है। किससे है? हवा और सांस से है, ठीक। अब देखिए प्राण तत्व को 2 भागों में इसको भी बांटा गया है। पहला इसमें है अल्प प्राण व्यंजन, अल्प मीन्स क्या होता है? कम होता है, जिसमें मुख से कम हवा निकले, ठीक। जैसे देखिए अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर हम लिखे जिन व्यंजनों का उच्चारण में मुख से कम हवा निकले
उसे अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। देखिए, अब देखिए इसमें क्या है, अल्पप्राण व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसे अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन से, हर वर्ग का, जैसे हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। और क्या है? अंतस्थ व्यंजन। ये क्या है? आपके अल्पप्राण व्यंजन है। तो ये देखिए पहला, तीसरा, पांचवा मतलब कि आपका हो जाएगा क, और ये तीसरा ग, और ये अंगा। ये क्या है? अल्पप्राण व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन आप लोग को पता ही होगा, य, र, ल, व, ये सब क्या है? आपके अल्पप्राण व्यंजन है। अब देखिए इसको, इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे आप लोग इसको याद करेंगे, तो देखिए हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन। तो कैसे याद करना है? हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, तो ऐसे याद करना है 135। क्या याद करना है? 135 और अंतस्थ व्यंजन। ये सब क्या है? आपके अल्पप्राण व्यंजन है। ठीक है। अब देखिए दूसरा इसमें है महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन। अब महा मीन्स होता है जिसमें अधिक मुख से क्या हवा निकले, उससे क्या बोलते हैं? महाप्राण व्यंजन बोलते हैं। जैसे इसकी परिभाषा है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, अधिक हवा निकले, उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जैसे हर वर्ग का इसमें आएगा आपका दूसरा, चौथा व्यंजन, और इसमें ऊष्म व्यंजन। दूसरा, चौथा मतलब कि इसमें हो जाएगा आपका ख हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा घ। ठीक, हर वर्ग का आएगा। अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो देखिए आपको कैसे याद करना है। पहले यहाँ पे लिख दें महाप्राण में कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पे दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन। तो इतना आप लोग याद कर लेंगे तो ये जैसे 24, इसको 24 याद कर लीजिए, और ऊष्म व्यंजन को याद कर लीजिए, तो आप लोग का क्या हो जाएगा? महाप्राण व्यंजन हो जाएगा। हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।